morning, students. So let us complete our poem Childhood. Okay. So here, poet Marcus Nathan want to know that when and where he lost his childhood. Okay. कब और कहाँ उनका बचपन पीछे छूट गया उन्हें पता ही नहीं चला, और अब वो ये जानना चाहते हैं. इन द होल पोएम ही पुट द क्वेश्चन दैट when and where he lost his childhood. Okay. So let us start with stanza third. The poet, while growing up, realizes that his mind is powerful and it takes its own decisions. His own opinions and thoughts have earned him individuality, free from the biased notions of others. This is when he thinks that his individuality and experiences have taken away the childhood from him. What does he want to say? That he thinks that when he is able to take his own decisions with logic, okay, जब उसने दूसरों के अकॉर्डिंग उसको अपना डिसीजन सोचना, अपना डिसीजन लेना बंद कर दिया, या लाइक जस्ट लाइक अ पपेट्स he don't follow on, and he don't inspired with others also. Okay, he takes his own decisions according to his own thinkings. क्या तब वो बड़े हो गए? मतलब ही वॉज आस्किंग दैट व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, जिस दिन उन्होंने सही और गलत में ही इज़ एबल टू मेक डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इन ट्रुथ एंड इमेजिनेशन. ओके, एंड व्हेन ही एबल टू टेक हिज ओन डिसीजंस. ओके, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सुनेंगे सबकी, लेकिन वो अपना डिसीजन जिस दिन उन्होंने खुद लेना शुरू कर लिया, क्या उस दिन वो बड़े हो गए? उस दिन उनका बचपन पीछे छूट गया. तो व्हेन डिड ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड? ओके, सो दिस इज़ व्हेन ही थिंक्स दैट हिज इंडिविजुअलिटी एंड एक्सपीरियंसेस, उनको जैसे जैसे उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता गया, जिस तरह से इंडिविजुअलिटी उनको इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, उनके इंडिविजुअल उनका जो है डिसीजंस वो लेना लग गए, देन ही बिकम mature and he lost his childhood. Okay, now in stanza 4, finally in the ending stanza of the poem, the poet changes his question from when to where. Okay, you just read the last stanza of your poem, that the first line of the last para is where did my childhood lost. ठीक है, अब तक वो पूछ रहे थे वैन, कब उनका बचपन खो गया, उन्हें पता ही नहीं चला, एंड अब कहाँ उनका बचपन खो गया, वो जगह जानना चाहते हैं, एग्जैक्ट प्लेस ही वांट टू नो दैट वेयर ही हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. मार्कस नेटन सेज दैट हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन हाइडिंग इनटू सम फॉरगॉटन प्लेस. एक ऐसी जगह पर उनका बचपन खो गया है जो कि फॉरगॉटन है, जिसके बारे में वो भूल चुके हैं, उन्हें याद नहीं है कि कब वो बचपन में कैसे थे, उनका चाइल्डहुड कैसा था, एंड he grown to be an elder. Okay, and it can be found in an infant's face. वो एक न्यूली बॉर्न, इन्फेंट मीन्स न्यूली बॉर्न बेबी में, उसके फेस में अपना बचपन ढूंढ रहे हैं पोइट, कि शायद मेरा बचपन भी कभी ऐसा ही होगा, कहीं ना कहीं मेरा बचपन जो है वो खो चुका है. एंड द लास्ट लाइन्स कैन बी इंटरप्रिटेड लाइक दैट एज दैट द childhood is a lost memory. We recall the fantasies and the moments associated with it, but at the same time, the innocence and the childhood are irrevocably lost. Okay, so here the childhood means innocence. It is like a delicate period of man's life. Childhood means a memorable period of time. Okay, of each and every individual. So here poet want to know about that when and where his childhood lost. Okay, जब वो 11 years के हुए, why they said that this number 11, why there is not an age of 15 or age of 18. 11 means the poet thinks that at the age of 11 the child become mature. So जब वो 11 years के complete हो गए, क्या तब वो बड़े हो गए, या उन्होंने हेल और हेवन में जब डिफरेंस करना सीख लिया तब वो बड़े हो गए, या उन्होंने जोग्राफिकली जो भी ट्रुथ है, इमेजिनेशन है या रियलिटी है, उसमें ही एबल टू मेक डिफरेंसेस, देन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. एंड वेरियस थॉट्स वर केम इनटू द माइंड ऑफ द पोएट दैट व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. ओके, एंड ही वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, एंड ही वांट टू नो कि व्हेन ही ट्राई टू ही इज़ एबल टू मेक हिज ओन चॉइसेस, जब उन्होंने अपने तरीके से अपने चीज़ों को चॉइस करने की एबिलिटी उनमें आ गई. ओके, या उन्होंने चीज़ों का अपना डिसीजन खुद लेना उन्होंने सोच लिया, या उनको जब लोगों के बारे में
अपने से जो एल्डर्स हैं उनकी अडल्ट्स के बारे में जब उन्हें ये समझ में आ गया कि दे वर नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल, कि दे वर से समथिंग एंड डू समथिंग, ओके, कि वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं. एट द अदर साइड, एट द वन हैंड दे सेड दैट यू हैव टू शो योर लव एंड केयर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स, बट ऑन द अदर साइड they were not like this, okay, they were just a little bit mean or selfish or become violent at that time. ठीक है, लोगों से जो बड़े लोग जो हमेशा लेक्चर हमें देते हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वी हैव टू बी लवेबल, वी हैव टू बी केयरिंग, लेकिन जब उनके साथ जब कोई प्रॉब्लम आती है तो दे बिकम, तो जब उन्होंने इसमें डिफरेंस करना जान लिया कि अडल्ट्स के बारे में उनको जब ट्रुथ पता चल गया, मतलब जो भी था वॉट एवर, प्रैक्टिकली जब उन्हें समझ में आ गया कि सच क्या होता है और झूठ क्या होता है, तो क्या तब वो बड़े हो गए. तो उनका बचपन कब और कहाँ पीछे छूटा, कब वो बड़े हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला, और वो अब ये जानना चाहते हैं कि व्हेन एंड वेयर माई चाइल्डहुड लॉस्ट. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. जस्ट गो थ्रू इट एंड कंप्लीट योर क्वेश्चन आंसर्स. ओके, थैंक यू.